बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स है, पार्ट ए बी सी। और क्वेश्चन नंबर 2 है शो दैट द फॉलोइंग लाइंस आर कंकरेंट। पहले साबित कर ले, पार्ट ए में भी 3 लाइंस हैं तो साबित कर ले कि तीनों एक पॉइंट से पास होते हैं। कंकरेंट इसको कहें जो एक लाइन से पास होते हैं, ठीक है। और फिर then point out the if the lines are concurrent then point out the point at which the given lines are make concurrency। मतलब वो पॉइंट मालूम कर ले जिस पे ये कंकरेंट है, जिस पॉइंट से ये पास होते हैं वो पॉइंट मालूम दे कर ले। पहले साबित कर ले कि कंकरेंट है और फिर पॉइंट आप कंकरेंसी मालूम कर ले। तो ए पार्ट में भी 3 लाइंस है, बी पार्ट में भी और सी पार्ट में भी। तो ये ओल्ड बुक में ऑलरेडी मैंने सॉल्व की है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2 ए बी सी वीडियो इसके साथ अटैच की है, तो आप लोग वो देख ले और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हमारे साथ है show that the following lines are concurrent. If the lines are concurrent, then find out the point in which the given lines can make concurrency. पार्ट नंबर ए इसमें है X minus y minus 2 is equal to 0. x minus y minus 2 is equal to 0। इक्वेशन नंबर 2 है 2x minus y minus 5 is equal to 0. और तीसरा इक्वेशन है 11x minus 5y minus 28 is equal to 0. 11x minus 5y minus 28 is equal to 0। 3 lines will be concurrent if determinant of A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 is equal to 0। इसमें हमारा A1 1 है, B1 माइनस 1 है, C1 माइनस 2 है, A2 2 है, B2 माइनस 1 है और C2 माइनस 5 है। 11 है A3 माइनस 5 है, B3 है और C3 माइनस 28 है। एक्सपेंड बाई फर्स्ट को तो 1 माइनस 1 माइनस 28 से प्लस 28 आता है और माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5 से प्लस 25 आता है। अगर ये दूसरा माइनस आएगा, एक माइनस ये है माइनस इंटू माइनस 1। अब ये रो ये कॉलम एलिमिनेट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 28 से माइनस 56 आता है और माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5 से माइनस 55 आता है और माइनस 2 ये रो ये कॉलम एलिमिनेट करते 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5 से माइनस 10 आता है, माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 से माइनस 11 आता है। सो 28 माइनस 25 से 3 आता है और प्लस 1 या प्लस माइनस 56 प्लस 55 से माइनस 1 आता है और माइनस 2 माइनस 10 प्लस 11 से 1 आता है विच इज इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये है सो द गिवन लाइंस आर कंकरेंट। नाउ फाइंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो कंकरेंसी मालूम करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट का माइनस सेकंड कर लें। तो फर्स्ट हमारे साथ है x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, x माइनस 2x से माइनस x आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और 5 माइनस 2 से 3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 3 टू का x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या 3 माइनस 2 से 1 आता है, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 या वाई इज इक्वल टू 1। सो पॉइंट
of concurrency is 3 व 1, x 3 है और y 1, ठीक है। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर बी की तरफ जाते हैं। तो बी हमारे साथ है x plus 2y minus 3 is equal to 0. x plus 2y minus 3 is equal to 0. This is equation number first. 2x minus y plus 4 is equal to 0. 2x minus y plus 4 is equal to 0. Equation number second. Our x plus 4y minus 7 is equal to 0. x plus 4y minus 7 is equal to 0. This is equation number 4. 3 points, 3 lines will be concurrent if determinant of A11, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 is equal to 0. तो determinant A1 1 है 2 minus 3 1 2 minus 3 2 minus 1 4 1 4 minus 7 expand by first row. This is equal to 1 minus 1 minus 7 से plus 7 आता है minus 4 4 से 16 आता है minus 2 2 multiply by minus 7 से minus 14 आता है minus 4 multiply by 1 से 4 आता है minus 3 2 multiply by 4 से 8 आता है minus 1 multiply by minus 1 से minus 1 आता है which is equal to 7 minus 16 से आता है minus 9 और minus 2 minus 14 minus 4 से minus 18 आता है और minus 3 और minus 1 से plus 1 से 8 plus 1 से 9 आता है, ठीक है, which is equal to minus 9 minus 9 प्लस हो गया और 18 2 ज़र 36 और minus 27 तो minus 9 minus 27 से minus 36 आता है minus 36 plus 36 से 0 आता है। So the given lines are concurrent. Now to find the point of concurrency, concurrency मालूम करने के लिए multiply equation second by 2 and add with equation number first. इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर ले बाय 2 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट के फिर ऐड कर ले। तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर ये 4x आ जाएगा, ये हमारा माइनस 2y आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 और 8 विद इक्वेशन फर्स्ट का तो ये x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये खत्म हो जाएगा 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 5x इज इक्वल टू माइनस 5 बोथ साइड डिवाइड बाई 5 का तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो ये बन जाएगा माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज है 2y माइनस 4 माइनस 1 जब उस साइड लिखे तो 4 हो जाएगा बोथ साइड डिवाइड बाई 2 तो y हमारा आ जाएगा 2। सो point of concurrency is minus 1 volt। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर सी है 3x plus 2y minus 1 is equal to 0. 3x plus 2y minus 1 is equal to 0. 2x minus 3y plus 4 is equal to 0.
अमर तीसरा है 6x प्लस वाई माइनस 22 इज इक्वल टू 0। 6x प्लस वाई माइनस 22 इज इक्वल टू 0। मैं दोबारा चेक करता हूँ। 6x प्लस वाई माइनस 22, बल्कि x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो three lines will be concurrent if determinant of a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 is equal to 0. So 3 2 minus 1 2 minus 3 4 और 1 1 minus 2 is equal to 0. एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो तो 3 and 2 माइनस 3 माइनस 2 से 6 आता है माइनस 4 माइनस 2 2 माइनस 2 से माइनस 4 आता है माइनस 4 और माइनस 1 2 1 जार 1 और माइनस माइनस प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3 into 2 माइनस 2 into माइनस 8 और माइनस 2 प्लस 3 से आता है 5 3 2 जार 6 आता है। ये मैं दोबारा चेक करता हूँ, इसमें कुछ गलती नज़र आती है। 3x प्लस 2y माइनस 1 2x माइनस 3y प्लस 4 और x प्लस वाई माइनस 2। अब 3 2 माइनस 1 2 माइनस 3 4 1 1 माइनस 2 एक्सपेंड बाई फर्स्ट 3 माइनस 2 जार 6 आता है माइनस 4 माइनस 2 ये रो ये कॉलम एलिमिनेट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 से माइनस 4 आता है और 4 मल्टीप्लाई बाई 1 से 4 आता है, ठीक है। और माइनस 1 2 1 जार 2 और प्लस 3 तो इससे हमारे साथ 3 2 जार 6 आता है माइनस 2 माइनस 8 जार प्लस 16 माइनस 5, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये लाइंस कंकरेंट नहीं है। नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो द गिवन लाइंस आर नॉट कंकरेंट। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया।